हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव द एजेस 77 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, उनकी तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है एंड आपको ना अभी क्या जानने की ज़रूरत है, अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप लोग के साथ होने वाला है। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे लॉर्ड शिवा एंड साथ में है यहाँ पे येलो एवेंचर का स्टोन। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे माँ काली एंड साथ में है यहाँ पे सोडालाइट का स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनको याद करना है। और इस वक्त आप जिनके साथ भी, लॉर्ड शिवा या माँ काली, जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो इंट्यूटिवली, आपको वो चूज़ कर लेना है। या फिर से आप चाहें तो स्टोन्स की हेल्प से भी चूज़ कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ऐसे चूज़ नहीं करना चाहते तो ओके, सो टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा एंड साथ में येलो पेंशन के स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो ये स्टोन को एंड लॉर्ड शिवा के कार्ड को हम साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। 4 ऑफ सॉर्ड्स। पहला मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे ये है कि आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या फिर किसी तरीके से आप लोग थोड़ा वीकनेस को फील कर रहे हो, वीक फील कर रहे हो अपनी बॉडी को। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुमिनेट वाली एनर्जी है। कभी कभी थोड़ा सा ठहर जाना, जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई काम नहीं बन रहा है, आप जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे हो वो नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा रुकना, सोचना, समझना क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, क्या आप कर सकते हो जिससे चीज़ें वर्क करे। तो खुद को थोड़ा सा ठहराव देना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, रेस्ट करिए। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, कुछ तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी है तो खुद को हील करिए। ठीक है, पहला मैसेज ये है। दूसरा यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पहले मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स फिर बताती हूँ एक साथ। ऑप्शन फर्स्ट, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। कुछ पहेलियों को ना सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ना, आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है। और कुछ आपकी लाइफ से जुड़े आपके कोई सवाल हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनके कि जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और वो जवाब मिलने वाले हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे जिस तरीके से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन वो जवाब जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे श्योर है, एकदम कंफर्मेशन के साथ मैसेज आया है। और तभी जो शिफ्ट जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जो ट्रांजिशन आप चाह रहे हो वो उसके बाद ही आएगा। ठीक है, जो एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे मैं अवेकनिंग आप लोगों के लिए देख रही हूँ। थोड़ा सा टाइम है, देखो कुछ हद तक आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन अवेकनिंग कभी कभी तो सडन हो जाती है, कभी कभी टुकड़ों में होती है, धीरे 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 वैसे। तो वही मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कुछ हद तक अवेकनिंग आप लोगों की हो चुकी है।
और अभी एकदम जो बड़ी वाली अवेकनिंग है ना मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बोल रही हूँ, वो अभी होना बाकी है। और उसके बाद आपकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी, आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, सोचने समझने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हर्ट चक्रा ओपनिंग मुझे बहुत सारे लोग के लिए दिखाई दे रहा है। एंड फिर हर किसी के लिए आपके दिल में एक अनकंडीशनल लव रहेगा। आप लोग के पास सबको देने के लिए प्यार होगा, सबके लिए फ़िक्र रहेगी, सबके लिए प्रेयर्स रहेंगी दिल में, और मन में से गिले शिकवे, किसी के लिए भी कुछ भी नाराज़गी है या कुछ भी है, सब कुछ दूर हो जाएगा। ये एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं। थोड़ा-सा वक़्त लगता ही है। देखो चीज़ें ना हमेशा ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाती हैं, ये मैं काफ़ी बारी बता चुकी हूँ। थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा फॉर श्योर। अभी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है कि आप पेशेंस रखें, आप धैर्य रखें। जो आप सवाल ढूँढ रहे हो ना, जिनके जवाब आप ढूँढ रहे हो, वो आपको मिल जाएँगे। कोई विश भी देख रही हूँ मैं आप लोगों की पूरी होने वाली है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये कि कुछ इल्यूजन्स में हो आप लोग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने एक्चुअल में है नहीं है, लेकिन आपने समझ ली है कि वो है, और उस पर से पर्दा उठना बाकी है। ये बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है, नज़र आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है किसी एक तरीके की इल्यूजन में हो आप अभी। मुझे नहीं पता कि वो इल्यूजन क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो सबका अलग अलग होगा। उसमें से निकलना आप लोग के लिए ज़रूरी है। उससे आप तभी निकलोगे जब आप माइंडफुलनेस के साथ कनेक्ट करोगे, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, हर चीज़ को फील करोगे, अपने सेंसेस को अपने सेंसेस के ऊपर काम करोगे, अपने अंदर वो फील करने की कैपेसिटी लेके आना। सेंसेस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे आप किसी नेचर आप ऐसी जगह गए जहाँ पे बहुत नेचर है, बहुत सारी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, या जो भी कुछ है, एंड वहाँ पे जाके जस्ट आप विजन से देख रहे हो कि आपको क्या कुछ दिख रहा है, आपको क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं। फिर आप नेक्स्ट डे जा रहे हो, फिर आप ध्यान से देख रहे हो कि अभी क्या बदलाव आया, फिर आप नेक्स्ट डे जा रहे हो, फिर देख रहे हो अभी क्या बदलाव आया। तो यहाँ से आपका जो विजुअलाइजेशन है, विजन सॉरी, जो आपकी देखने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी होगी। वैसे ही जब कोई भी साउंड नहीं होती है ना हमारे पास, आपको एक सन सी आवाज़ आती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनहद नाद, यूनिवर्स की आवाज़। तो उससे हमारा सुनने की कैपेसिटी अच्छी होती है। वैसे ही अपनी आंखें बंद करके अपनी आसपास की एनर्जीज को फील करना, महसूस करना, है ना। तो ये सारी चीज़ों जब हम करते हैं तो हमारे सेंसेस अच्छे होते हैं, हमारी इंट्यूशन अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सेंसेस के ऊपर काम करें, इन चीज़ों का आप स्ट्रॉन्ग करें मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है, और काम करें। अभी यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे आपके मन में कोई सवाल था किसी भी चीज़ का, तो आपको ये नहीं है कि इसका जवाब यही है, या यही इंसान गलत है, या यही चीज़ सही है, या ये ऐसे ही होता है। अभी आपको कोई भी अपने मन में ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बनाना है, बिकॉज रियलिटी अभी सामने आनी बाकी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट एंड वॉच यहाँ पे कहा जा रहा है। और यूनिवर्स आपको जिस तरीके से चलने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको जो गाइडेंस मिल रही है, आपको बस वो फॉलो करते जानी है। जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, मेडिटेशन का, हीलिंग का, वो आपको कंटिन्यू करते जाना है। और बस मन में आपके ट्रस्ट होना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो आप तक यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से वो पहुँचा देंगे। यूनिवर्स की तरफ से यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, बस आपको ये अपने मन में रखना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी लैक में जीने का वक्त नहीं है। जो भी चीज़ों में आप ऐसे फील करते हो कि ये कमी है, उन चीज़ों से अभी बाहर निकलो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, तो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा रेस्ट लो, और फिर आप आगे बढ़ने को तैयार हो जाओ, ठीक है। शेडो साइड पे यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, जर्नी सी, मतलब मैंने ना फर्स्ट कार्ड जब निकाला था मैंने तब भी आपको ये मैसेज दिया था। और अभी ये क्या बोलूँ मैं, ये बस एक मैजिक है ये एक मैजिक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना जब यूनिवर्स इस तरीके से जब कंफर्मेशन देती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो भाई रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये खुद को रेस्ट एंड रिजुविनेट, मैंने एग्जैक्टली यही बोला था आप लोगों को, बिकॉज ये कार्ड का मुझे विजन आया था, ठीक है। और
अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा करने का वक्त है, समेटने का वक्त है अपने आप को, ठीक है। इल्यूज़न से बाहर निकलो, ये मैसेज आप लोग के लिए मुझे बार बार ही मिल रहा है कि इल्यूज़न से बाहर निकलो। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है इमेजिनेशंस में जी रहे हों, अपनी ही खुद की आपने इमेजिनेशंस बना ली हों। देखो, विजुलाइज करना बहुत अच्छा है, विजुलाइज करना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बोलूँ मैं, थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ओके? जर्नी का यहाँ पे कार्ड आया है, सो डेफ़िनेटली मैंने कहा था कि अवेकनिंग के प्रोसेस में हो आप लोग, कुछ अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ अवेकनिंग अभी होनी बाकी है, सो बस इस जर्नी पे ट्रस्ट रखो, ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी है ऑप्शन फर्स्ट, इसे जियो। ठीक है ना? हर मोमेंट को जियो, हर दिन को जियो, हर पल को जियो, अपने एक्सपीरियंसेस को कहीं पे लिखते जाओ ताकि वो आगे आपके काम में आए या कुछ और लोगों के काम में आए, या फिर फ्यूचर में अगर आप लोग अपनी बुक लिखना चाहते हो तो वो काम में आए, ओके। एंड इसके साथ में मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है, और मुझे हार्ट चक्र अवेकनिंग का मैसेज आप लोगों के लिए मिला था। तो कुछ लोग यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में हार्ट चक्र अवेकनिंग से गुजरेंगे, और जब हार्ट चक्र अवेकनिंग होती है ना, ये बड़ा ही इमोशनल होता है, बड़ा ही इमोशनल होता है, मतलब या तो आप रोते जाते हो, कभी खुश हो रहे हो, वो इमोशन सामने आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन जब हो जाता है ना ये हर्ट चक्र अवेकनिंग, खुद को फील होता है, आप अपने हर्ट चक्र की एनर्जी को फील कर पाते हो, आप दिल से किसी को याद करते हो, बस छोटी छोटी चीज़ होती है, उसका फ़ोन आ जाता है, टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर लेते हो लोगों से, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जीज होती हैं। तो ये सब कुछ होगा, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and being love and satisfaction. True beauty lies in the soul. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहरी सुंदरता पर इतना ज़्यादा आप रिलाई नहीं करो। सुंदरता वो होती है जो दिल से होती है, जो मन से होती है, जो विचारों से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि जो ट्रू ब्यूटी है ना, वो आपकी सोल की होती है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने लिए प्यार ढूंढ रहे हो, यहाँ पे मुझे कुछ लोग के लिए मैसेज मिल रहा है, अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हो ना, तो बाहरी सुंदरता पर नहीं जाना, ठीक है। उसका दिल देखना, उस इंसान का दिल कैसा है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है। चैरिटी, गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। देखो, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग के सामने ना ऐसे फेजेस आ सकते हैं कि जहाँ पे आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, तो आप उस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं। आप जिस भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हो करो, अगर आप चैरिटी कर सकते हो तो आप करो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चैरिटी करने से न जाने कितने आपके जो ऐसे कर्माज होते हैं ना, वो ऐसे ही रिलीज हो जाते हैं लाइफ में से, ठीक है। तो चैरिटी करना बहुत अच्छा है। अगर पैसे से नहीं कर सकते तो भाई किसी की हेल्प कर दो, कोई काम कर दो किसी का, सामने वाले इंसान को ब्लेसिंग्स दो, उसकी खुशियों में खुश रहो, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज ये है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, हम्बलनेस के साथ करना, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो ना, तो फिर उसके उसके ऊपर वापस अपना कभी एहसान मत जताना, जस्ट हेल्प करो, लेट गो कर दो। दूसरी चीज़, आपकी चॉइसेस के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ये मैसेज था कि अगर आप किसी को अपना दोस्त बना रहे हो, किसी को कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, या आप चाहते हो कि आपको कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, तो आप उस इंसान के गुण के ऊपर जाना, गुणों के ऊपर, मतलब उस इंसान का दिल देखना कितना अच्छा है, और फिर आप अपनी चॉइसेस को लाइक उस हिसाब से आप अपनी चॉइस करिएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट, a time for healing, a time to give rather than take। हर चक्र अवेकनिंग, मैंने कहा था ना कि जहाँ पर आप देना सीखोगे, अनकंडीशनल लव, हेल्प, केयर, रिस्पेक्ट, एंड दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए जीना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए फील हो रही हैं। आप लोग बेसिकली आप लोग जैसे बने ही दूसरों के लिए जीने के लिए हो। टाइम फॉर हीलिंग, देखो अपनी खुद की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तो अपनी ये जो टाइम है ये आपकी खुद की हीलिंग का है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का है।
सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड एंड साथ में सोडालाइट का स्टोन चूज़ किया है, तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, एंड आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है, क्या आप लोग के साथ होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्टोन को एंड एक कार्ड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। एंड आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑप्शन टू। आई डोंट नो आप लोग को पता है या फिर आपको नहीं पता है, लेकिन आप लोग बहुत मैजिकल हो। ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत मैजिकल हो ऑप्शन टू। बिकॉज जिस तरह की एनर्जीज आप लोग की मुझे फील हुई है ना, वो अलग ही है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड से कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। द एम्परर। कुछ आपके बारे में ऐसा है जो आपको खुद ही नहीं पता। आप लोग को नहीं पता कि आप लोग कितने पावरफुल हो, आप लोग कितने मैजिकल हो। द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स यहाँ पे साथ में आए हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप उलझे हुए हो। देखो यहाँ पे क्या है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग का ऑरा बहुत पावरफुल है, आप लोग बहुत मैजिकल हो एंड डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। आपकी सोल बहुत आपकी सोल ऐसी है जिसने पहले ही बहुत तपस्या जैसे कर रखी है। आपकी सोल बहुत पावरफुल है, लेकिन आप इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में इतना उलझे हुए हो कि आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। हु आई एम, मैं कौन हूँ, ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसके बारे में जितना आप सोचोगे, जितना खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे, जितना आप खुद को ढूंढ पाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड खुद के ऊपर बस ऐसे कहूँगी मैं कि काम करने की ज़रूरत है आप लोगों को। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन टू, टू ऑफ कप्स, द स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको आपकी लाइफ में ऐसा है ना कि सक्सेस नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आप चाहते हो वो हो नहीं रहा है, रीज़न बस यही है कि खुद को आप नहीं पहचानते। ऑप्शन टू। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम खुद को कैसे पहचाने, प्रिया कैसे पहचाने खुद को। पर्सनल आप लोग इतने सारे मेरे पास मैसेजेस भेजते हो, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास डेली ही, लेकिन मेरे लिए सबको पर्सनली रिप्लाई कर पाना हर बारी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि खुद को देखो कैसे पहचानना है। बड़ा ही सिंपल सा है। देखो, खुद को ढूंढना यानी कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपने अंदर ही आप उतरो, अपने अंदर आप ढूंढो, अपनी सोल को आप ढूंढो। और आपको कहीं बाहर बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर ही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, चैंटिंग्स करना और अपने चक्रास के ऊपर काम करना। चक्रा जो मेडिटेशन रहता है ना, चक्रास के ऊपर जो काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस केस में पावरफुल रहता है। लेकिन आप इसे किसी मेंटोर के गाइडेंस में करें तो ही मतलब आपके लिए अच्छा रहता है। समटाइम्स मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग खुद ही चक्रा मेडिटेशन करे जा रहे हैं, देखो हर बार ही नहीं, लेकिन समटाइम्स कुछ वो झेल नहीं पाते उस एनर्जी को या फिर कुछ भी, तो आप किसी मेंटोर की गाइडेंस में ही आप चक्रा मेडिटेशन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को आप बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने इमोशंस को, अपने अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपने ब्रेन एंड अपने हार्ट को बैलेंस करें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और इसके लिए आप अनुलोम विलोम जो प्राणायाम रहता है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दी स्टार का कार्ड है और ये कह रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी आपको लाइफ में कुछ करना होता है, आप दो जगह जाके अटक जाते हो। किसे चूज़ करूँ,
किससे अडॉप्ट करूँ, ये करूँ या ये करूँ, और आप डिसीज़न लेने में वीक पड़ जाते हो, और होता होगा कि आप बहुत बारी गलत डिसीज़न ले लेते होंगे, गलत चीज़ को आप लोग चूज़ कर लेते होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आपकी सोल बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को ना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इंट्यूशन के ऊपर आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो अपनी इंट्यूशन को भाई यहाँ पे बस आप लोग के लिए ये मैसेज है कि स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी इंट्यूशन का सहारा लीजिए, और जो भी आपकी लाइफ में काम चल रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लीजिए। देखो क्या होता है ना कि बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है, हम उसका जिम्मा किसी और के ऊपर डाल देते हैं। तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ चीट किया है, तुम अपना काम ठीक से नहीं, मतलब हम दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। यहाँ पे सारे सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ हुआ है, मेरी ही गलती है, मेरा ही कर्मा है, और अब मुझे ही इसको हील करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपनी हीलिंग स्टार्ट करो, सारी सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। हो पोनो पोनो प्रेयर को आप अपने लिए करो, माफ़ी प्रार्थना को आप अपने लिए करो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है ना, और ये कार्ड बस ये कह रहा है कि एक नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत करो। ठीक है, सो अभी यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोग के लिए और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, कानुकोपिया नंबर 11, हैप्पी फैमिली, द सन। बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तीनों आप लोगों के लिए। और पहला यहाँ पे कार्ड भाई ये है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2 की कानुकोपिया, यानी कि घर में भंडार भरे रहेंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको वो पूरी ज़रूर होंगी। यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो ना, वो आपके साथ हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे लाइट आ रही है, ये गोल्डन लाइट, तो बहुत सारी हीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि घर में खुशियाँ आना, घर में वो बरकत का आना, तो वो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अपनी फैमिली के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर घर वालों की ज़रूरतों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो, तो वो यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, घर वालों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना, अगर वो कुछ कह रहे हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आप इग्नोर कर दें। नेक्स्ट यहाँ पे दी सन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, और ये खुशियों को बता रहा है, क्लैरिटी को बता रहा है, मन के जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, सही और गलत को आप नहीं समझ पा रहे, और उसके बाद सन इतनी सारी रोशनी लेके आ रहा है कि वो सारा जो अंधेरा है वो दूर हो जा रहा है, छट जा रहा है, और क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं अभी। मेरा एक्चुअली थोड़े से गले में प्रॉब्लम चल रही है, सो उसके लिए माफ़ करिएगा। कोल्ड कफ नहीं है, कोल्ड नहीं है, बट थोड़ा सा गले में मुझे बोलने में दिक्कत है। जस्ट आई डोंट नो ये किस तरीके का भी फ्लू था, इन्फेक्शन था, कितने टाइम बाद भी उसका इफ़ेक्ट है। सो देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। ओके, सो कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है, हेल्प इज़ ऑन दी वे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो किसी न किसी तरीके से आपको बहुत जल्दी हेल्प मिलने वाली है, मदद मिलने वाली है। इन केस अगर आप लोग अपने लिए किसी टीचर को ढूंढ रहे हो, किसी मेंटोर को ढूंढ रहे हो, तो वो आपको मिल सकते हैं। आपको ये गाइडेंस मिल सकती है कि आपको आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से प्रोसीड करनी है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। तो वही मदद आपके लिए आने वाली है, परेशान होने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। ओके, गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। देखो गीता एक ऐसा है कि अगर आप गीता की जो बुक है, जो भगवत गीता है, अगर आप उसको पढ़ते हो, उसमें सबके सवालों के जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो इस बुक को पढ़ने की अपनी हैबिट को डालो, डेली थोड़ा 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 इसको पढ़ो। और ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के वो रख दिया, आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, हर बारी कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बारी तो गीता को आप पढ़िए, ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन 2,
Respect. Show respect for your teachers or whoever mentors you. Hmm. ओके, मैंने मेंटोर्स का यहाँ पे मैसेज दिया था कि टीचर चाहिए, मेंटोर चाहिए आप लोगों को अपने लिए। अगर ऑलरेडी आपके कुछ टीचर्स हैं, कुछ मेंटोर्स हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है? क्योंकि जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड अपना देते हैं, हम थैंकफुल रहते हैं, हम उस चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना अपने टीचर्स को, अपने मेंटोर्स को, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके? हमेशा रिस्पेक्ट करना, ओके? यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने सपनों के ऊपर भाई भरोसा रखो, आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, तो अपने सपनों में भरोसा रखना है, ओके? ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। तो भाई जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी से झगड़ा चल रहा है, किसी से परेशानी चल रही है, रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो प्यार के साथ डील करना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप भी एक तलवार लेके गुस्सा करने पहुंच गए। थोड़ा प्यार से चीज़ों को डील करिए, और प्यार से ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ें सही होंगी, ओके? ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।